सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और अभी बीएड डीएड के मामले पे हम बात करेंगे। 4-5 दिन से अभी हम स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगे हुए थे। विद्यालय में प्रोग्राम करवाना था और उसकी व्यवस्थाएं देखनी थी, बहुत सारी चीज़ें थीं, तो लगभग पूरा टाइम हमारा विद्यालय में गया था। तो बात करेंगे बीएड डीएड की। आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लिया होगा, जिसमें कि जो 2018 का गज़ट था वो कैंसिल कर दिया गया है, रद्द हो गया है। उसके रद्द हो जाने से प्राइमरी में जो बीएड की एलिजिबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि अब वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और जो वैकेंसियां होल्ड पर थीं वो भी वहीं के वहीं अब रुक जाएंगी। जैसे कि केबीएस पीआरटी का आपने देखा होगा, उसकी आंसर की तो आ गई थी लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसे करके बहुत सारी भर्तियां इससे प्रभावित हुई हैं। तो कुछ कॉमन बातें हैं जिन पे मैं बात कर लूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखिएगा। आप चाहे बीएड वाले हो, आप चाहे डीएड वाले हों, दोनों अपनी इंसानियत को ज़िंदा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप शिक्षक अथवा शिक्षिका बनेंगे। आप जॉब पाने की सोच रहे हैं, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना भाई कंफर्म है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओगे लेकिन पक्का बनोगे यदि आपके अंदर वो जज्बा है। लेकिन यदि वो आपके अंदर अच्छा वाला जज्बा है तो आपको बच्चों को कहीं ना कहीं इंसानियत का पाठ आपको सिखाना पड़ेगा, आपको ह्यूमैनिटी सिखानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर ज़िंदा आप रखना। बहुत सारी आप लोगों ने कमेंटबाजी देखी होंगी, एक दूसरे पे बीएड वाले डीएड वालों पे कर रहे हैं, डीएड वाले बीएड वालों पे कमेंट कर रहे हैं, और होना नहीं है उन कमेंट से कुछ, व्यर्थ की ही नेगेटिविटी वहाँ पर फैला रहे हैं। थोड़ी सी अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखें और दोनों लोग अपनी अपनी भैया लड़ाइयाँ लड़ते रहें। बीएड वाले अपनी लड़ाइयाँ, डीएड वाले अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें। इसमें नुकसान पता है किसका हुआ है? इसमें गवर्नमेंट का नुकसान, एनसीटी का नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है। जो बीएड वाले विद्यार्थी थे और जो डीएड वाले विद्यार्थी थे जो तैयारी कर रहे थे, नुकसान केवल उनका हुआ है। उन्होंने पीस दिया है, लड़वा दिया है और हुआ कुछ नहीं। आप 4 साल 5 साल तक आप चीज़ें चलती रहीं, केसेस लगते रहे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। नुकसान विद्यार्थियों का हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर और किसी का नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में हम देखें कि अब जो शिक्षा था, एजुकेशन था, जो कि अब राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो राजनीति वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आ गई हैं और इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन टाइप का भी आप अब देख सकते हो। बहुत ही ख़राब माहौल अब यहाँ का हो गया है। एजुकेशन अच्छी देना उसका अब थोड़ा सा उतना नहीं रहा है। हर जगह लोग लड़े जा रहे हैं। जो डिसीज़न आया है अच्छी बात है, गजट कैंसिल हुआ है। जो भी होना था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो गया वो हो गया, मैं किसी के सपोर्ट में फ़िलहाल नहीं हूँ। जो चीज़ें हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। गजट कैंसिल हो गया तो इसका सीधा सीधा प्रभाव अब भर्तियों पे पड़ेगा। अब जो बीएड वाले थे वो प्राइमरी का पेपर नहीं दे पाएंगे। फ़िलहाल जब तक नहीं दे पाएंगे, या तो हो सकता है कि आने वाले समय में कभी एनसीटी कोई नया गजट एक पारित करे या सही तरीके से पारित करे। ये वाला तो उसने शायद आनंद फानन में या जो भी चीज़ें रही होंगी उस तरीके से कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो गया है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपको अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग ज़िंदा रखना, अपनी इंसानियत ज़िंदा रखना। जो फालतू की आप कमेंट कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। डीएड वाले बीएड वालों पे बैठ के टिप्पणी ना करें।
मतलब दोनों वाइस वर्सा, बीएड वाले डीएड वालों पे, डीएड वाले बीएड वालों पे। इसका कोई औचित्य नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से जब मान लीजिए आप मिलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप उस तरीके से व्यक्तिगत रूप से आप ऐसा कुछ कह पाएंगे जितना कि आप कमेंट में अपने शब्दों को लिख देते हैं। शायद इतना बुरा इंसान कोई नहीं है जितना कि आप कमेंट के माध्यम से या जो ट्रोलिंग चल रही है उसके माध्यम से आप शो ऑफ करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी वो आगे देखी जाएंगी, लेकिन नुकसान दोनों लोगों का इसमें हुआ है। कहीं ना कहीं जो 5 साल जो चले गए हैं वो वापस नहीं मिलने वाले हैं किसी को। काफ़ी लोग तैयारी करते रहे, फिर नुकसान हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। और आने वाले समय में अब जो प्राइमरी का पेपर देंगे, ऑब्वियसली अब डीएड वाले एलिजिबल हैं तो अब डीएड वाले ही देंगे। और जो भर्तियां लटकी हुई थी उन पर भी अब आप देख सकते हो। जैसे केबीएस पीआरटी का ही एग्ज़ाम्पल ले लो आप, आंसर की दे दी थी उन्होंने और रिज़ल्ट को होल्ड कर रखा था, रिज़ल्ट रोक रखा था। उसके नोटिफिकेशन में भी उन्होंने लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट होगा उसके अधीन ये भर्तियां रहेंगी। आंसर की दे दी थी, क्वेश्चंस को चैलेंज करवाया, आंसर की दे दी, उसके बाद चीज़ों को उन्होंने रोक दिया था वहीं के वहीं पर। तो इससे काफ़ी लोगों का नुकसान तो हुआ ही है। आप इस तरीके से ना देखें कि कौन हारा है कौन जीता है, आप एक अलग तरीके में यहाँ पे देखने की कोशिश करें। यदि जो बीएड वाले अब बाहर हो ही गए हैं, मान लीजिए अब हो गए हैं प्राइमरी से जैसे तैसे, तो अब जो डीएड वाले हैं कम से कम उनका एक कर्तव्य बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते, कि आप व्यर्थ की कमेंटबाजी कहीं पर भी ना करें, किसी के भी हृदय को आहत ना पहुँचाएँ। जैसा हृदय आपका धड़कता है वैसा ही हृदय उनका धड़कता है। जैसे ही आपके अंदर कोई आत्मा विद्यमान है वैसे ही उनके अंदर भी आत्मा विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा को ना बेचें। दोनों लोग, बीएड वाले डीएड पे कमेंट कर रहे हैं, डीएड वाले बीएड डीएड दोनों वाइस वर्सा चल रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप रोक दें और अपनी अपनी लड़ाइयाँ, जो डीएड वाले लड़ रहे हैं भाई लड़ें, और जो बीएड वाले डीएड दोनों जो अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं बिंदास लड़ते रहें। जो होगा वो देखा जाएगा, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो पक्ष कभी नहीं जीतते हैं। ठीक है, जीत एक की होगी यहाँ पर, और हो चुकी है जीत यहाँ पर एक की। फ़िलहाल अभी डीएड जीत चुका है यहाँ पर, प्राइमरी में अब वही एलिजिबल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, अभी आने वाले समय का हमें नहीं पता है कि एनसीटीई कौन सा रूल बना दे, कब क्या कर दे। लेकिन आपके पास फ़िलहाल टाइम है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। जो भी तैयारी में लगे हुए हैं निश्चित तौर पे आपको भाई जॉब कभी ना कभी मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी करें और थोड़ा सा ये व्यर्थ की बातों से, कमेंटबाजी से बस आप बचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।